मिनी बजट की मंजूरी और हंगामी माली अदायगियों के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। मुल्ज़िम अब्दुल कादिर एहसन की पाकिस्तान से बरतानिया हवालगी की मंजूरी दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है 2018 के इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ को मुसल्लत करके अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने हुकूमती धांधली के बावजूद JUI के बयानिए पर जमीयत को कामयाब किया। JUI खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में कहा कि असम्बलीज का वक़ार पामाल करके आइन से मावरा बिल पास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। एतराफ़ पाकिस्तान के इदारे कर चुके हैं। 17% नया टैक्स लगाकर गरीब आवाम को मजीद तबाही की तरफ धकेल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि क़यादत के खिलाफ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मुल्क पर हावी हो गई। सियासी इर्तिका जारी रहता तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि अंग्रेज़ के तरबियत याफ्ता इदारे आज़ादी के धारे को न समझ सके और मुल्क को बरतानवी साम्राज्य के मुताबिक ही ढालने की कोशिश की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जब तक लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं मिलता तब तक शनाख्ती कार्ड को ही बतौर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार ने नए साल के आगाज़ पर महकमा सेहत के एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 साल की तौसीह की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में मसीह बिरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों की खुशियाँ साझी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में न सिर्फ महंगाई बल्कि करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत में करप्ट लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद महंगाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची में बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका ने सख्त सर्दी में रात सड़क पर ही गुजारी। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के मरकजी गेट के बाहर मौजूद। कायद-ए-आज़म की पर्सनल चीज़ें थी, जिस तरह उनकी डायरी थी, उन्होंने अकाउंट्स के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने बाहर से देखा और टीवी में देखते थे कि तकरीब हो रही हैं और इस तरह से, तो एक विजिट करके आए तो बहुत अच्छा, एक अच्छी कोशिश है। बहुत ज़बरदस्त है, एक एक्सपीरियंस था। जो भी उनका अंदर देखा उधर एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स काफ़ी रखी हैं, वैरायटी अच्छी है। हम सदर पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अवाम के लिए ये खोला और बहुत अच्छा अंदर ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली। मेरा बेटा तो कह रहा है कि मामा मैंने भी प्रेसिडेंट बनना है। इस्लामाबाद में ऐवान सदर को दोपहर 1 से 4 बजे तक आवाम के लिए खोला गया। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद मास्क पहनकर दाखिले की इजाज़त दी गई। शहरियों का कहना था कि इससे पहले ऐवान सदर टीवी पर ही देखा था। ऐवान सदर देखने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इस जनरेशन में तो बुक्स मेरे ख्याल से कम पढ़े जाते हैं, पर ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं कि हम आगे जाएं, बुक्स पढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं और यहाँ पे स्टोरी बुक जिससे, और ऐसी बुक फेयर तो लगनी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा सर्वे करके जो जो हमारी मतलब की चीज़ें यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। यहाँ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया था वो आके यहाँ दोबारा बहाल हो जाता है। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का तीसरा रोज़। बच्चे और बड़े अपनी पसंद की किताबें खरीदने में मसरूफ़। किसी को फिक्शन तो किसी को निसाबी किताबों की तलाश। कुतुब मेला कल तक जारी रहेगा। कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का असगर अली शाह स्टेडियम में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में साहिर अली बगा और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।